Dear student, myself R.B. Mishra, my YouTube channel is Physistry. आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ इस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नॉर्मली क्या होता है इस सब चैप्टर में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बच्चों को बहुत डाउट्स रहते हैं। तो आप ध्यान से समझोगे ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको। नेम से क्लियर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा करंट कैरिंग वायर में। करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगी जब इस वायर में करंट का फ्लो। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप in a wire due to electric current. This is called magnetic effect of current. The magnetic field developed in a current carrying wire due to current. This is called magnetic effect of current. तो मैग्नेट क्या होता है? सबसे पहले हमें जानना है मैग्नेट it is an object that attract magnetic substance. मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है? लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, दीज आर द मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो ऑब्जेक्ट किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा दैट ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेट। तो मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। अब हम जैसे अगर हम करंट कैरिंग वायर को हम एक मैग्नेट की तरह हम कैसे बिहेव करें, तो लाइक हमें क्या है, एक एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं। हमने एक आयरन नेल लिया, दिस इज एन आयरन नेल, और उस पर करंट कैरिंग वायर से इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो करंट कैरिंग वायर है दिस इज द इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड का मतलब क्या है? जिस पर कवर चढ़ा हो। अदरवाइज सोचो ये आयरन है और ये भी एक कंडक्टर है। कंडक्टर आयरन के साथ अगर टच में आएगा तो उस केस में तो स्पार्किंग हो जाएगी, तो उस केस में स्पार्किंग हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कॉपर वायर लेते हैं वो इंसुलेटेड होने चाहिए, और यहां से हमने करंट फ्लो करा दिया। मतलब करंट फ्लो कराने का मतलब क्या है, एक हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, लाइक ए पॉजिटिव और नेगेटिव। तो करंट यहां से एंटर करेगा, एंटर ऐसे करेगा, तो एक लूप बन रही है। और लूप इज लाइक ए सॉलिनॉइड, इसी को मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब ये मैग्नेट फॉर्म हुआ कि नहीं? हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन है उसके ऊपर क्वाइलिंग करते हैं। और क्वाइलिंग क्या है? इंसुलेटेड कॉपर से क्वाइलिंग कराया और करंट का फ्लो करा दिया, तो एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। अब ये मैग्नेट की तरह वर्क करता है या नहीं, तो छोटे छोटे नेल इसके पास में रखो तो देखोगे ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये नेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज ए मैग्नेट। अगर ये नेल अट्रैक्ट नहीं हुआ, ये अट्रैक्ट होगा। अगर ये अट्रैक्ट नहीं हुआ इसका मतलब ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मीन्स करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरफ बिहेव नहीं करेगा अगर वो अट्रैक्ट नहीं होगी तो एक सोलिनॉइड की तरह बनेगा। सोलिनॉइड एज ए मैग्नेट, जो हम आगे अभी बताएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? अब हम आज मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड नेम से भी क्लियर है।
मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसी को बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड मीन्स रीजन और मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट। द रीजन within which the magnetic substance can experience a force, तो that region this is called magnetic field। जैसे ये मैग्नेट है, ये अपने अराउंड एक रीजन क्रिएट करेगा। रीजन का मतलब क्या है? इस मैग्नेट के इंटेंसिटी का इफेक्ट यहां तक इंटेंसिटी का इफेक्ट है। अब तुम बोलोगे इंटेंसिटी क्या है? तो एक बल्ब ग्लो कराते हैं, तुम देखोगे जहां तक उसके लाइट का इफेक्ट होगा तो हम बोलेंगे कि इस बल्ब के लाइट के रीजन है। तो सेम है मैग्नेट का भी, इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स होती है और इंटेंसिटी जो निकलेगी। तो यहां तक के हमने एज्यूम कर लिया कि इस मैग्नेट का इंटेंसिटी का इफेक्ट है। यहां हमने आयरन को रखा, मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा, फोर्स एक्ट कर रहे, यहां रखेंगे फोर्स एक्ट कर रहे, यहां रखेंगे फोर्स एक्ट कर रहे, यहां रख रहे हैं फोर्स एक्ट कर रहे, यहां रख रहे हैं फोर्स एक्ट कर रहे, बट यहां फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। मतलब दैट रीजन, इसे रेडियस लेकर एक इमेजिनरी सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट इमेजिनरी सरफेस दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड इज द रीजन, field is the region around the magnet in which the magnetic substance can experience a force, and that region this is called magnetic field। अब हमारा क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? कि जैसे हम लोग इसमें बुक में भी एक्टिविटी होता है कि आयरन फिलिंग लेते हैं। फिलिंग कहते हो पतली पतली जब डस्ट के से, उसको हम बोलते हैं फिलिंग। और हमें एक बार मैग्नेट हम लेते हैं और बार मैग्नेट के पास हम आयरन फिलिंग लेंगे, तो और वहां पर लाइक यहां हम ऐसे करेंगे, जब आयरन फिलिंग रखेंगे तो ऑटोमेटिक अगर यहां पर हम नेडल, तो ये फिलिंग क्या होगा, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ऐसे स्प्रेड करेगा। तो ये स्प्रेडिंग ये डिनोट करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। या फिर दूसरा वे क्या है कि अगर हमने, एक तो ये है कि आयरन फिलिंग डालेंगे और ये ऐसा शेप बनाएगा, ऐसा शेप बनाएगा, ये ऐसा शेप बनेगा, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज होगा और यहां ऐसे जाएगा, ऐसे शेप बनेगा। कब? जब हम आयरन फिलिंग लेते हैं। लेकिन दूसरा वे है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने के लिए, जैसे बार मैग्नेट है और एक हम कंपास मैग्नेटिक नेडल हम रखते हैं, कंपास नेडल, जैसे नॉर्थ पोल है, यहां हमने कंपास रखा, यहां साउथ यहां नॉर्थ। फिर अगर हम यहां कंपास रखेंगे तो ऐसे बनेगा, यहां साउथ यहां नॉर्थ। फिर कंपास रखेंगे तो यहां ऐसे जाएगा, यहां साउथ यहां नॉर्थ। फिर ऐसे कंपास रखेंगे तो यहां डिफ्लेक्ट, यहां साउथ यहां नॉर्थ। अगर यहां कंपास रखेंगे तो यहां साउथ यहां नॉर्थ, यहां कंपास रखेंगे तो यहां साउथ यहां नॉर्थ, मींस एक लूप की फॉर्मेशन कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? दिस इज द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन is the path of
मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? दिस इज द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों में डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन within which the magnetic substance can experience a force. That region, this is called magnetic field. And magnetic field line is the path of the magnetic field. This is the path of the magnetic field. अब इसे मैं मिटा दूं। तो हम यहां पर लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। properties of magnetic lines of force. First point, magnetic lines of force. Magnetic lines of force is a curve tangent to the magnetic lines of force gives the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कर्व होती है। जब कर्व होता है उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जिस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन देखना है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। सेकंड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स emerge out from the north and terminate at the south outside the magnet, but inside it from south to north. South to north. Third point, magnetic lines of force. Lines of force form a closed continuous curve. Fourth point, magnetic lines of force. Lines of force never intersect each other. These are the four properties of magnetic lines of force. मैग्नेटिक फील्ड अगर हम नोटेशन में देखें, नोटेशन, magnetic field is denoted by B. It is a vector quantity. Its direction is from north to south. Dot denote
outward magnetic field. Cross denote inward magnetic field. Dot means outward and cross means inward. यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला टी और गॉस GAUSS. 1 गॉस is equal to 10 raised to power minus 4 Tesla. This is the conversion. तो मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं. It is a vector quantity. Next is अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पर हम आते हैं. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ magnetic like this is the earth surface. This is called geographical north. And this is the geographical south. मीन्स जैसे ज्योग्राफिकल नॉर्थ मीन्स यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज करती है और यहाँ टर्मिनेट. यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज करेगा, यहाँ टर्मिनेट. इंटरसेक्ट नहीं करेगा. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये प्रॉपर्टीज में याद रखना है. तो यहाँ से इमर्ज, यहाँ से यहाँ टर्मिनेट करेगा. नॉर्थ से मैग्नेटिक बार मैग्नेट में भी नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज होती है और साउथ को टर्मिनेट होता है आउटसाइड द मैग्नेट. जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसको रिकंबाइन करके एक बार मैग्नेट की तरह कंसंट्रेट, एक जगह कंसंट्रेट करके अगर हम एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करें, एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा. अगर सारे लाइंस ऑफ फोर्स को एक जगह कंसंट्रेट कराया जाए तो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा. लाइक दिस इज द इमेजिनरी बार मैग्नेट. जो अर्थ के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसी को एक जगह रिकंस्ट्रक्ट मतलब रिकंबाइन कराकर एक छोटा सा एक मैग्नेट के फॉर्मेशन. अब तुम सोचो कि अर्थ इतनी बड़ी है तो छोटा सा मैग्नेट कैसे होगा. तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है. जहां से इमर्ज करती है ये जहां टर्मिनेट होता है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के इंटेंसिटी ज्यादा होता है. तो यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है. लेकिन बीच में तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का सेपरेशन ज्यादा है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा. और सारी लाइन को एक जगह कंसंट्रेट करें तो एक छोटा सा बार मैग्नेट जिसमें हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे. तो अगर हम एक इमेजिनरी, दिस इज द इमेजिनरी बार मैग्नेट, इमेजिनरी बार मैग्नेट, और इसका साउथ यहां होगा और इसका नॉर्थ यहां होगा. और इसके एक इमेजिनरी बार मैग्नेट और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, जो अर्थ की जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, जिसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये है और साउथ ये. ये अर्थ की एक्सिस है. दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ. ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन is the axis of earth, जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है.
तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज कर यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, सबको एक जगह कन्फाइन कर ले। तो एक छोटा सा एक मैग्नेट, एक इमेजिनरी मैग्नेट एक फॉर्म होगा जिसका साउथ और नॉर्थ यहाँ होगा, और इसकी साइज कितनी होगी? साइज ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट is equal to 1/5 of the diameter of the earth। इसके साइज होगा 1/5 of the diameter of the earth। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अगर हम इसको लेते हैं इमेजिनरी बार मैग्नेट और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, हमेशा इसके बीच में एक मिनिमम 15 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल। दिस इज द एंगल बिटवीन geographical meridian and magnetic meridian। Meridian is a plane, ज्योग्राफिकल प्लेन और मैग्नेटिक प्लेन के बीच का एंगल एग्जैक्टली दोनों के एक्सिस पैरेलल नहीं होता, सम एंगल पर टिल्टिंग होता है। दैट स्मॉल एंगल इज अराउंड 15 डिग्री। नेक्स्ट हम आते हैं, अब एक टर्म आता ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है, लाइक एक वायर हमने लिया, करंट कैरिंग वायर, जो नॉर्थ एंड साउथ के पैरेलल हमने, और यहाँ पर एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ एक की कनेक्ट है, और यहाँ एक मैग्नेटिक नेडल रखेंगे। If the key is open, then no current is flowing through the wire, means there is no deflection in magnetic needle. But when the key is closed, this is the current carrying wire, north and south, magnetic needle, north and south. When the key is closed, then there is a deflection in needle and the needle will move towards right। तो इससे हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट पर इंफ्लुएंस होने के कारण मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होगा। सोचो अगर ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता तो इस निडल पर तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, जिसके कारण उस निडल में डिफ्लेक्शन नहीं होती। तो यहां से एक रिजल्ट हमें मिल रहा है, दिस इज द बैटरी, ये बैटरी है। तो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है, व्हेन the current carrying wire is placed parallel to north south direction and the key is open, then there is no deflection in magnetic needle, but
when the current will pass, then there is a deflection in magnetic needle. तो यहां से एक रिजल्ट हमें मिल रहा है, when the current flowing in a wire is from north to south, then magnetic needle will deflected towards east, and the current in a wire is from south to north, then magnetic needle will deflect towards west. This is the Oersted experiment. Next is magnetic field in a current carrying wire. Next is magnetic field in a current carrying a straight wire, solenoid and circular current carrying wire. First, magnetic field due to a straight current carrying wire. Like this is a current carrying wire, और इसमें करंट अगर like this is a current carrying wire, अगर इसका करंट का फ्लो अपवर्ड है तो करंट फ्लो के पैरेलल हमें थंब को रखना है, राइट हैंड थंब। तो ऑटोमेटिक जो हमारे फिंगर है, ये देखो ये फिंगर, इसका कर्लिंग यहां हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो है, मींस मैग्नेटिक फील्ड इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस करंट यहां फ्लो है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक ये मैग्नेटिक फील्ड। When the current in a wire in the upward direction, then the magnetic field around the wire is in anti-clockwise direction. अगर इसी में like this is the current carrying wire, अगर current flow downward, like this is the current carrying wire, और इसमें current अगर downward flow है तो current flow के पैरेलल ऐसे downward, current flow के पैरेलल हमने थंब को रखा, और फिंगर का रोटेशन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताया, मीन्स इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मीन्स अगर अपवर्ड है देन एंटी क्लॉकवाइज, एंड
if the current in a wire in downward direction, then magnetic field in clockwise direction, clockwise direction. अगर हम इसे प्लेन में ड्रॉ करने के लिए बोर्ड में क्वेश्चन पे पूछा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर हमें प्लेन में ड्रॉ करके दिखाना है, रेक्टेंगुलर कार्ड बोर्ड पर हम दिखाना चाहें, अपवर्ड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, इसे हम प्लेन में ड्रॉ करते हैं। अगर इसी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट का फ्लो, एक्चुअली आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये लाइन नहीं दिखेगा आपको, ये लाइन नहीं दिखेगी, ये डॉटेड लाइन सेम। अगर करंट डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स अपवर्ड तो प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये स्ट्रेट करंट कैरी हुआ है। अगर स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है, तो डिपेंड्स मैग्नेटिक फील्ड विच डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड in a straight wire be directly proportional to y। करंट की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, एंड बी इज इनवर्स ऑफ आर। करंट कैरिंग वायर से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ही कम होगा। लाइक ये प्री पॉइंट आर की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट कम, ये दोनों कंबाइन करते हैं मींस बी आई बाई आर। करंट बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा इन स्ट्रेट वायर, आर डिस्टेंस बढ़ेगा करंट कैरिंग वायर से, मैग्नेटिक इफेक्ट उसके इंटेंसिटी के इफेक्ट उतने ही कम होगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट हम आ जाए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। जो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल, मतलब राइट हैंड थंब रूल या हम राइट हैंड कर्लिंग या स्क्रू रूल भी इसको हम बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग loop, like this is the circular current carrying, यहाँ एक बैटरी से हमने कनेक्ट मीन्स यहाँ से करंट का फ्लो। अगर इसके अराउंड हमें प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो एक छोटा सा एलिमेंट एक स्ट्रेट वायर, अगर हम इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें तो ऊपर है मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक। अगर हम यहां देखें तो स्ट्रेट वायर है, डाउनवर्ड करंट का फ्लो, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड मींस क्लॉकवाइज, अगर हम इसे
प्लेन में भी ड्रॉ करें तो लाइक ये देखिए, यहां भी अगर प्लेन में हम ड्रॉ करें तो ये प्लेन सर्कुलर करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द करंट, मींस करंट की वैल्यू इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा। एंड बी इनवर्स ऑफ आर, मींस इसके रेडियस जितनी ज्यादा होगा सर्कल का उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा। रेडियस बढ़ेगा, जैसे ये आर रेडियस, आर बढ़ेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा। ये सर्कुलर है। नेक्स्ट हम आते हैं सोलिनॉइड में। मैग्नेटिक फील्ड इन सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलिनॉइड। सोलिनॉइड इज ए टेम्पोररी मैग्नेट। एक हम सॉफ्ट आयरन लेते हैं, सॉफ्ट आयरन, और इंसुलेटेड कॉपर से हम इसको ऊपर कॉइलिंग करेंगे और यहां से करंट का फ्लो करना है। मींस करंट यहां से एंटर करेगा तो यहां साउथ पोल बनेगी। देखो क्लॉकवाइज एंटर कैसे करेगा, क्लॉकवाइज घूमने पर एंटर करेगा, क्लॉकवाइज घूमने पर एंटर करेगा, क्लॉकवाइज घूमने पर एंटर करेगा, मींस यहां साउथ पोल बनेगा। यहां से बाहर आएगी, बाहर कब आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मींस यहां नॉर्थ पोल बनेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, सोलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट। नॉर्मली जो कॉइल है अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेट नहीं, करंट के कारण एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसका यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ, मींस यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज करेंगे, यहाँ टर्मिनेट हो। और जो सोलिनॉइड है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब पैरेलल लाइन, सेम डायरेक्शन, मींस सोलिनॉइड के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम मैग्नेटिक फील्ड हो। ये मैग्नेटिक लाइंस है। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। और जब इसमें करंट का फ्लो करोगे तो ये जो सोलिनॉइड कंप्रेस हो जाएगा, एक्सपैंड नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और सोलिनॉइड की लेंथ जितनी ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जितनी लेंथ छोटी होगी उतनी ही वीक पोल डेवलप होगा। क्योंकि तुम देखो बहुत सारी लूप से बनी है। अगर हम नॉर्मली एक करंट कैरिंग लूप लेते हैं, यहाँ करंट का फ्लो है, अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं क्लॉकवाइज मीन साउथ पोल, बट यहां से हम देखेंगे तो यही है नॉर्थ पोल है। मतलब हर एक लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसमें जितनी ज्यादा हम लूप ऐड करेंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेट को हम ऐड करते जा रहे हैं, मतलब उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती जा रही है। तो सोलिनॉइड का लेंथ जितनी ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जितना कम होगा उतना ही वीक फील्ड जनरेट करेगा। इनसाइड द सोलिनॉइड, इनसाइड द solenoid, the uniform magnetic field exists. Inside uniform magnetic field, इसको याद रखना, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। और जैसे करंट फ्लो होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, कंप्रेस होगा मैग्नेट। ये सोलिनॉइड एक्सपैंड नहीं करेगा क्योंकि अपोजिट पोल यहां डेवलप होगा। नेक्स्ट इसी में हम आते हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट की इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। थर्ड बी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, ये सॉफ्ट नेचर ऑफ मटेरियल इनसाइड द, नेचर ऑफ मटेरियल inside the solenoid। जैसे आयरन है तो आयरन हमने डाला तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने आयरन नहीं रखा, एयर रखा, तो कंपैरेटिवली कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एक तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड करंट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। करंट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और हमें नेचर ऑफ द मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर हम सॉफ्ट आयरन रखते हैं तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर आयरन नहीं है, एयर कोर है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमने सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड देख लिया। नेक्स्ट हम आ जाए फोर्स ऑन ए करंट कैरिड वायर। नेक्स्ट इज, तो अगर हम टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस देखते हैं। परमानेंट मैग्नेट, इसी को हम बोलते हैं बार मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। Permanent magnet is a bar magnet. Temporary magnet is the electromagnet. It develops weak magnetic field. It develops a strong magnetic field. The strength cannot vary. The strength vary depends upon the strength of current. Poles fix, poles cannot interchanged. Poles interchange depends upon direction of current. So this is the difference between the temporary magnet and the permanent magnet. Next हम आ जाए force on a current carrying wire in magnetic field. Force on current carrying wire in magnetic field. The direction of force is taken by Fleming right hand rule, Fleming left hand rule.
thumbs denote direction of force. First finger magnetic field. Middle finger direction of current. मीन्स यहां से हम देखते हैं फोर्स फील्ड करंट। लाइक अगर हम डायग्राम से देखते हैं कि इफ द ये हमें मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन देखना है। इफ द करंट in a wire is from east to west and the direction of magnetic field from north to south, then find the direction of force। इसको हमें यहां से देखो 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। यहां हमने दो पेन लिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड साउथ, दिस इज कॉल्ड ईस्ट एंड दिस इज इक्वल टू वेस्ट। हमें क्वेश्चन में क्या है कि करंट का फ्लो ईस्ट टू वेस्ट है like this direction और मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में। सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ में मैग्नेटिक फील्ड, ईस्ट टू वेस्ट में करंट फ्लो के डायरेक्शन में हमें दिस फिंगर को रखना है, ऐसे हमें रखना पड़ेगा। करंट फ्लो के डायरेक्शन में इसे, मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हो। ध्यान से देखो, ये हमने करंट फ्लो की डायरेक्शन, यहां से देखो करंट फ्लो हमें इस वायर में, ये जो हॉरिजॉन्टल वाले वायर इसमें करंट फ्लो यहाँ, और मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, मींस फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हमें ईस्ट टू वेस्ट ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो F के लिए हमें जो फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, force on a current carrying wire, F this is equal to I into L into B into sin theta। Force on the current carrying wire depends upon the intensity, depends upon the length, depends upon the magnetic field, depends upon the angle between the current element and magnetic field। Means force depends upon F directly proportional to I, F directly proportional to L, F directly proportional to B, F directly proportional to sin theta। If theta this is equal to 0 degree or 180 degree, force is minimum। If theta this is equal to 90 degree, means force maximum this is equal to I into L। This is the force on the current carrier।
द डायरेक्शन इज फोर्स इज टेकन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट होता है फोर्स ऑन ए force on charge particle in magnetic field। तो फॉर्मूला होता है F इज Q इंटू V इंटू B इंटू साइन। द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, and force depends upon the magnetic field। Means force depends upon the sine theta। If theta this is equal to 0, force minimum this is equal to 0। If theta this is equal to 90, force maximum this is equal to 0 into V। and यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, force field and a motion, velocity means first finger, first thumb force, first finger magnetic field, and the middle finger motion of the charge particle। थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट टर्म आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका चेंज इन का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करें। मैग्नेटिक फील्ड देयर इज एन EMF induced in a coil, and this phenomenon is called electromagnetic induction। इसी में आता है फैराडे लॉ। Amount of magnetic flux linkage with the coil changes and EMF will be induced in a coil। फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से EMF इंड्यूस होता है कॉइल में। अब EMF कैसे इंड्यूस होगा? तो लाइक एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। यहाँ एक कॉइल है, एक हम बैटरी ले रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी कॉइल इसके पैरेलल में रखना है, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एक की हमने कनेक्ट किया, और की को हमें क्लोज एंड ओपन करना है। जैसे हम की को क्लोज एंड ओपन करेंगे तो करंट की इंटेंसिटी वैरी करेगा। जैसे इंटेंसिटी वैरी कर रहा है तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रही है। की को क्लोज एंड ओपन करेंगे तो क्लोज एंड ओपन करने से करंट की इंटेंसिटी आई वैरी करेगी। करंट की इंटेंसिटी वैरी कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने से
इंड्यूस करंट यहाँ डेवलप होगा, गैल्वेनोमीटर सोर्स डिफ्लेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड फैराडे एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ डिफ्लेक्शन तभी होगा जब इस कॉइल के पैरेलल इस कॉइल को हम देखें। तो गैल्वेनोमीटर सोर्स डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हमने इसके पैरेलल नहीं रखा, इसके हम पैरेलल अगर नहीं रखे, then no deflection in galvanometer. This is the electromagnetic induction. अब जो हमें बताना है इसमें हमें जो डिस्कस करना है वो मोटर को हमें डिस्कस करना है। मोटर, डीसी मोटर। जनरेटर और मोटर में क्या डिफरेंस है? जनरेटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड मोटर इज ए डिवाइस that convert electrical energy into mechanical energy. DC motor. It is a device that convert electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। व्हेन प्रिंसिपल क्या है? व्हेन द करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल क्या होता है? इसको हम बोलते हैं आर्मेचर, is placed in a uniform magnetic field, it experience a force. जैसे हम लेते हैं दो परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, लाइक हम आर्मेचर एक लेते हैं, 2D में मैं ड्रॉ कर रहा हूं सिंपल, और यहां एक आर्मेचर लेते हैं और यहां एक्सल से अटैच्ड होता है। यहां पर दो स्लिप रिंग होगा, यहां कार्बन ब्रशेस होता है B1 B2 B2, और ये जो स्लिप रिंग है this is also called commutator. जैसे लाइक, और यहां इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया ताकि करंट का फ्लो हो। लाइक इस वायर में ये नॉर्थ पोल है और साउथ है, यहां से करंट दिस डायरेक्शन में फ्लो हो। अब हमें इस पर फोर्स देखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन। अगर हमें ऐसे देख रहे हैं प्लेन, तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिस, करंट अगर यहाँ है तो फोर्स की डायरेक्शन, करंट यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, इसका मतलब इसमें फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन मिलेगी। सेम करंट अगर यहाँ फ्लो हो रहा है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, करंट अगर यहाँ है तो फोर्स यहाँ आउटवर्ड लगेगा, तो इसमें फोर्स इनवर्ड, इसमें आउटवर्ड, ये कॉइल रोटेट करेगी। जब हाफ साइकिल कंप्लीट होगा तो यही करंट कैरिंग वायर अब यहाँ आ गया, अब उसमें करंट क्या होगा? इसमें यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ आ गए, इसमें करंट यहाँ होगा।
अब मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में है, करंट यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में। अब इसमें फोर्स यहाँ लगेगा बाहर और इसमें फोर्स अंदर लगेगा। इसका मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट होकर फिर से डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहेगी, तो तभी इसका नेम होता है डीसी जनरेटर, क्योंकि यहाँ हाफ रिंग यूज करते हैं। दिस रिंग, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग, और यही कॉम्यूटेटर का फंक्शन करता है कि हाफ साइकिल के बाद ये डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो एवरी हाफ साइकिल में इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, सो इट्स नेम इज डीसी मोटर। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैग्नेटिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आप आराम से इस वीडियो को देखिए, गो थ्रू हो जाएंगे, समझ में आता है, और ये अगर ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। ऑल द बेस्ट।